मोतिहारी के चुनावी इतिहास की बात करें तो शुरुआत में मोतिहारी कांग्रेस का गढ़ रहा। 1952 से 1980 के बीच कांग्रेस ने 8 में से 7 चुनाव जीते। 1969 में जनसंघ विजयी हुआ था। 1980 के दशक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का दबदबा रहा। नेता त्रिवेणी तिवारी ने 1985 से 1995 में 3 बार जीत हासिल की। 2000 में सीट पर राजद ने कब्जा किया, लेकिन 2005 में बीजेपी ने किला फतेह कर लिया। वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार ने 2005, 2010, 2015 और 2020 में लगातार 4 बार जीत दर्ज की। मोतिहारी के विधानसभा चुनाव में एक तरफ इस बार बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन जनसुराज ने कायस्थ समाज से आने वाले डॉक्टर अतुल कुमार को टिकट देकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में अब लड़ाई सिर्फ महागठबंधन और एनडीए में नहीं है, जनसुराज भी मैदान में है और पूरी ताकत से है। डॉक्टर अतुल कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। प्रत्याशी हैं और दिन भर चुनाव प्रचार करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप यहाँ के डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टरों में शामिल हैं, फिर अचानक से राजनीति में आने का फैसला कैसे? अचानक से कहाँ आया हूँ, शुरू से पॉलिटिकल एक्टिविटी में झुकाव रहा है। समाज सेवा करते रहे हैं, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को किया है और कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल अटैचमेंट हमेशा बना रहा है। आप पहले बीजेपी से आपका संबंध रहा है, तो क्या बीजेपी में आपने टिकट की डिमांड की थी, नहीं मिला तब इधर आया या कुछ और रीजन रहा? वही तो मैं आपको बता रहा था कि मेरा बीजेपी में 12-15 साल का टेन्योर रहा। बीजेपी के साथ टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन वस्तुतः स्थिति ऐसी नहीं है। वस्तुतः स्थिति ये है कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो गया है। मैं यहाँ जिला संगठन के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो मेरी जानकारी चूँकि जिला संगठन से है, तो यहाँ बिल्कुल आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त हो गया है और बोलने की मनाही है। एक तरह से कह सकते हैं कि इमरजेंसी है और जो कुछ भी शीर्षस्थ आदमी हैं, जो शीर्षस्थ हैं या माननीय हैं, उन्होंने जो कहा वो कानून है। तो एक अजीब सी घुटन के दौर से गुजरने लगे थे और कशमकश के बीच में जन सुराज वालों ने भी लगभग अपनी गतिविधि इस ज़िले में 2-3 वर्षों से लगा रखी थी। और जैसा कि आप जानते हैं, वो समाज के, सोसाइटी के टॉप जो वर्कर्स हैं या लीडर्स हैं समाज के, वैसे लोगों से उन्होंने संबंध बनाया था। तो उनका प्रयास इस बीच चलते रहा था। अंततः घुटन का एक दौर ऐसा भी आया और प्रशांत किशोर जी का मैसेज भी आया, तो लगा कि कहीं ना कहीं अब साथ रहना मुश्किल है और अब ज़माना जनसुराज का ही है। क्योंकि बदलते अगर बिहार को अगर अपना कंधा न दिया जाए तो ये मेरे तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाती है। भूमिहार समाज से आने वाले पूर्व जदयू नेता दिव्यांशु भारद्वाज भी मैदान में हैं। निर्दलीय उम्मीदवार भूमिहार समाज से हैं। ऐसे में दिव्यांशु भारद्वाज की उपस्थिति चुनावी समीकरणों को बदलने की क्षमता रखती है। सत्ता पक्ष के विधायक सांसद अपने सरकार से नहीं सवाल पूछते हैं। विधायक जी ने कभी, यहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा बिहार के विधानसभा में जाकर के कि मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बिहार सरकार एक प्रस्ताव बना करके केंद्र को भेजे और अविलंब वहां पर चीनी मिल चालू कराया जाए। इनका मुंह पे ताला क्यों बंद रहता है? ये कहते हैं कि वो प्राइवेट चीनी मिल है। अरे भैया, मेरे तो रीगा सीतामढ़ी में भी प्राइवेट था। 2 बार की सांसद लवली आनंद ने उसको कैसे शुरू करा दिया बंद होने के बाद? यहाँ के आयुर्वेदिक कॉलेज जिसके अध्यक्ष माननीय विधायक थे, वो बंद 25 वर्षों से क्यों है? मोतिहारी के हजार जो अध्यक्ष थे स्वयं, हजारों बच्चे उससे डॉक्टर बन के निकलते। मोतिहारी का सेंट्रल स्कूल 4 कमरे में क्यों चल रहा है? 25 साल से उसको बिल्डिंग क्यों नहीं मिला? मोतिहारी का अगर 4 कमरे में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो फुल फ्लेज एस्टेब्लिश्ड होता तो हर साल 2000 बच्चे मोतिहारी से भारत सरकार की सस्ती शिक्षा का लाभ लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट बनते। इस चंपारण का नुकसान है कि नहीं पर ईयर 2000 लड़कों का?
मोतिहारी का नेहरू स्टेडियम आप क्यों नहीं एस्टेब्लिश करा पाए अपने 25 साल की विधायकी में? आप मोतिहारी का केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया का और गुजरात का, तीनों एक साथ पास हुआ। नीतीश जी ने कपिल सिब्बल से लड़के मोतिहारी में पास कराया। क्रेडिट ये लूटते हैं। ठीक है भैया, दिया आपको क्रेडिट, फिर उसको जमीन क्यों नहीं मिला अभी तक? गया और गुजरात बन गया, मोतिहारी में जो भाड़े का बंदरबाट चल रहा है अपने जानने वालों को घर में चलाने का, ये क्यों है? मोतिहारी दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर से और मोतिहारी के जो बाहर से लोग भी आ रहे हैं यहाँ पढ़ने, फैकल्टीज आ रहे, पढ़ाने आ रहे हैं यहाँ पे, वो किस स्थिति में यहाँ पढ़ा करके जा रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? मोतिहारी में चुनाव के कई बड़े मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं। बाढ़ नियंत्रण, गंडक नदी का कटाव, बेरोजगारी, प्रवासन और कृषि संकट वाले मुद्दे अहम हैं। लेकिन जातीय समीकरणों की अपनी अलग भूमिका है। निषाद समाज का वोट किस ओर करवट लेने वाला है, उसे समझने के लिए हमने लोगों से बातचीत की। मोतिहारी शहर में निषाद समुदाय का भी एक बड़ा वोट बैंक है और यहाँ की राजनीति पर उसका असर पड़ता है। महागठबंधन इस बात से बहुत खुश है कि मोतिहारी में निषाद समाज का भी उसे समर्थन मिलेगा, क्योंकि महागठबंधन में वीआईपी शामिल है। तो कुछ लोग यहाँ हैं, ये पूरा मोहल्ला ही निषाद समाज के लोगों का है। कई सारे लोग हैं जिसमें नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनसे उनकी राय जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आपसे करते, क्या शुभ नाम हुआ? हम लोग फूल चाबू हो गए। नाम बताएं पहले। हमारा भूटा सनी नाम है, रामनारायण सनी और भूटा सनी, हाँ डबल नाम है। उधर तो मुकेश सहनी जी हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सब चौधरी जी लोग उधर ही जाएंगे महागठबंधन में। हाँ, हम लोग भाजपा का वोट देते हैं फूल छाप को। तो वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को नहीं देखेंगे? ना उनको नाम नहीं देंगे। मुकेश सहनी जी हैं, वो महागठबंधन में शामिल हैं वीआईपी। मुकेश सहनी जी सिर्फ टिकट के दलाली किए हैं, उनका बनुआ मजदूर थोड़े है। चौधरी जी चाहे सहनी लोग की चल जाएंगे, मुकेश सहनी सिर्फ टिकट बेचने का काम किए हैं। तो कहते हैं कि पूरा निषाद समाज उनके साथ है। उनके कहने से कोई निषाद समाज नहीं है। तो बोले कि मल्लाह का बेटा इस बार डिप्टी कोई सीएम। नहीं, सिर्फ पैसा का लेन देन करते हैं, टिकट बेचते हैं। तो आप लोग का क्या रुख है यहाँ? एकदम बीजेपी। आपका क्या नाम है? नीतीश कुमार। आप भी चौधरी समाज से हैं? हाँ, चौधरी समाज से। तो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नौजवानों का साथ मिलेगा तो देंगे उधर? नहीं, हमको तेजस्वी नहीं चाहिए, हमको भाजपा सरकार चाहिए, फिर से भाजपा चाहिए। तो मुकेश सहनी जी का क्या होगा? नहीं, हमारे समाज का वो नहीं है, वो हम सहनी नहीं मानते हैं उनको। महागठबंधन के आरजेडी उम्मीदवार देवा गुप्ता हिस्ट्री शीटर हैं। उन पर 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। महागठबंधन प्रत्याशी देवा गुप्ता की पत्नी प्रीति कुमारी ने प्रचार की कमान संभाली है। जनता में आरजेडी उम्मीदवार के नाम की भी चर्चा जोरों पर है। पाठी जी, आप ऐसी बात करेंगे तो एनडीए वाले बड़ा निराश हो जाएंगे। एनडीए वाले अब निराश हो, चाहे कुछ हो, जो सच्चाई हमने आपके सामने बयान कर दिया है। अच्छा, ये लूट का सोट हत्या आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी दिन भर चल रहा है। इसमें कहीं से कोई गलत और छुपने छुपाने वाली बात तो है नहीं। रोज हत्या, लूट, अपहरण और अफसरशाही चरम पर है। तो अब सरकार को ऐसे भी हम लोग को बदलना है और बदल करके देखिए कैसा होता है, एक ही आदमी को कंटिन्यू मौका दिया जाएगा, वो अपना जद्दी समझ लेगा कि अब जो है हमको अब यहाँ जो है यहीं अब हम रहेंगे, अब हम तो काम करें या ना करें, हमको जितना ही जीतना है। तो इसलिए जो है इस बार सरकार को पलट करके और महागठबंधन की सरकार बनानी है, जंगल राज का भय दिखा करके। जो जंगल राज जो 20 साल पुराना जो आदमी बच्चा जन्म लिया वो 20 साल का हो गया, उस जंगल राज का भय दिखा करके और आज तक राज, अरे भाई मोदी जी आकर कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं आने देंगे। आप 20 साल से तो आप ही हैं, तो ये कौन है? तो महाजंगल भी एनडीए वाले ये बात कर रहे हैं कि अरे ये जीत जाएंगे तो जंगल राज ले आते हैं। 20 साल से कौन किसकी सरकार है? नीतीश जी मुख्यमंत्री, उसमें 1-1.5 साल हटा दिया जाए तेजस्वी का, तो मुख्यमंत्री तो पूरा भाजपा नीतीश जी का ही है। तो 20 साल में लोग क्या किए कि अभी भी जंगल राज का भय दिखा रहे हैं। जो एनडीए वाले हैं उनका कहना है कि भाई ये तो सीट परंपरागत तौर पर बीजेपी की है और बीजेपी ही जीतेगी। तो किसी का नेपोटिज्म थोड़े चल रहा है कि जिसने जीत लिया वो बार बार वहीं जीतेगा। काम करने वाला आदमी चाहिए। दूसरे चरण में 11 नवंबर को मोतिहारी में चुनाव है। मोतिहारी में चुनावी लिहाज से जातीय समीकरण को देखा जाए तो वैश्य और कायस्थ बीजेपी का कोर वोटर रहा है और दोनों समाज के वोट टूटने की संभावना है। मुस्लिम यादव के भी वोट बड़ी संख्या में हैं। साथ ही भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मण वोट भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक मोतिहारी के सवर्ण मतदाताओं के बीच कुल न तो फूल की कहावत प्रचलित है, जिसका अर्थ है यदि उनकी जाति का उम्मीदवार जीतने की स्थिति में न हो तो वे पारंपरिक रूप से बीजेपी का समर्थन करते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक प्रमोद कुमार को अपनी जीत का पूरा भरोसा है।
ये जो चुनाव है वन साइडेड गेम है। लड़ाई किसी की जो लड़ाई है, कोई लड़ाई मैदान में दिख नहीं रहा है। ये हिसाब से नीतीश जी मोदी जी का जादू चलेगा और कमल खिलेगा। नीतीश जी मोदी जी का जादू चल चुका है और जो जनता का जो विश्वास है वह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के तरफ है। अब गांव के अंदर जाइए, माँ बहनों से पूछिए, हाँ हाँ बउआ हमने के जाना, हमने के यही में वोट देव के बाद। ये आधी आबादी की आवाम की आवाज़ है, समझ लीजिए। आज जो पुरुष वर्ग है उसमें कुछ खास वर्ग छोड़ के अब बाकी वर्ग एक साइडेड है। और यहाँ के लोगों ने श्रीमान लालू प्रसाद जी का जुग जमाना देखा है। यही जो इधर से आते हैं मोहना पुल पर, मधु छपरा के थोड़ा उधर, आए दिन छीना झपटी। जो लोग पिपरा कोठी के रात को स्टेशन पर उतरता था, जीवधारा, तो वहीं रुक जाता था। मोतिहारी उतरता था तो वहीं रुक जाता था। घर इसलिए नहीं आता था कि रास्ता में उसका छीना झपटी, ये हालात थी। यहाँ से मोतिहारी जाना कठिन था। रोड के समझिए कि गड्ढा में रोड में गड्ढा, ये अपने आप में एक अजूबा था। बिल्डिंग स्कूल का नहीं था, कहीं बिल्डिंग भी टूट पुजिया था तो शिक्षक नहीं, कोई अस्पताल नहीं था। पिपरा कोठी में जाकर देखिए अभी अस्पताल है। तो ये हालात से जो गड्ढा है, नीतीश कुमार जी ने 20 साल में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 20 साल में बिहार का गड्ढा भरा है। उत्तर बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की सक्रियता बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकती है। कहा जा रहा है कि उनकी राजनीति रणनीति मौजूदा सरकार विरोधी लहर से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। फिलहाल मोतिहारी में जीत का लड्डू कौन चखेगा, इसका निर्णय तो आने वाली 14 तारीख तय करेगी।